हरे कृष्णा दोस्तों, आज शुरू करते हैं ब्रह्मांड की शक्तियों का एपिसोड 2। हमारे ब्रह्मांड में कई तरह की शक्तियाँ विद्यमान है। ज्ञान देने वाली शक्तियाँ, धन संपत्ति वैभव देने वाली शक्तियाँ, आत्मा का कल्याण करने वाली शक्तियाँ, मन पर प्रभाव डालने वाली शक्तियाँ, आत्मा पर प्रभाव डालने वाली शक्तियाँ, बुद्धि पर प्रभाव डालने वाली शक्तियाँ। लेकिन इन शक्तियों का तुम अगर उपयोग करना चाहते हो तो तुम्हें इन शक्तियों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें ये ज्ञान होना ज़रूरी है कि कौन सी शक्ति हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालती है और इन शक्तियों का हम किस तरह से उपयोग कर ज्ञानवान, समृद्ध और वैभवशाली बनकर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। पिछली प्रस्तुति में हमने आपको बताया था कि इस ब्रह्मांड में 1 से लेकर 9 नंबर तक भिन्न भिन्न शक्तियाँ अपना प्रभाव डालती है। इनमें 3, 6 और 9 नंबर वाली शक्तियाँ प्रमुख शक्तियाँ हैं। साथ में यह भी बताया था इन शक्तियों के साथ किस तरह सूर्य, चंद्र, गुरु, बुध, शुक्र, केतु, शनि और मंगल की शक्तियाँ जुड़ी हुई है। किस तरह से पंचतत्व की शक्तियाँ इन अंकों से जुड़ी हुई है और किस तरह से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का इन शक्तियों से संबंध है। अब आगे हम आपको बताते हैं कि किस तरह से विभिन्न रंग इन शक्तियों को प्रकट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाल रंग की। लाल रंग मंगल ग्रह का होता है, जिसे मंगलकारी, कल्याणकारी, शुभ और सौभाग्यकारी कहा गया है। जिसके साथ नंबर 9 की शक्ति और कल्याणकारी भगवान शिव की शक्ति जुड़ी हुई है। शिव पत्नी माता दुर्गा को लाल रंग अत्यंत प्रिय है और इसीलिए स्त्री इस सौभाग्य प्रदान करने वाले लाल रंग से बनी चूड़ियाँ, मंगलसूत्र और साड़ी सौभाग्यकारी समझकर पहनती है। अब बात करते हैं नंबर 3 की शक्ति की। नंबर 3 का अंक पीले रंग को प्रदर्शित करता है, जो गुरु ग्रह का रंग है। इसीलिए ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य होने वाले हमेशा पीले रंग के और पीले और लाल रंग के मिश्रण से बनने वाले केसरी रंग से बने हुए कपड़े पहनते हैं, यानी भगवा रंग के कपड़े पहनते हैं। पीला रंग हमेशा और भगवा रंग हमेशा ज्ञानियों का, ऋषि मुनियों का, योगियों के पसंदी का रंग होता है। अब बात करते हैं नीले रंग की। नीला रंग 6 नंबर की शक्ति को प्रकर्षित करता है, जो शुक्र ग्रह की एनर्जी को भी प्रकट करता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा 6 अंक भगवान विष्णु को प्रकट करता है और भगवान विष्णु नीले रंग के बताए जाते हैं। भगवान विष्णु के लिए नील रंग मेघ वर्ण जैसे शब्दों का भगवान विष्णु के लिए प्रयोग किया जाता है और जल तत्व का रंग भी नीला ही है। इसी तरह नारंगी रंग नंबर 1 की शक्ति को प्रकट करता है, जो सूर्य की शक्ति है। सफ़ेद रंग नंबर 2 की शक्ति चंद्रमा को प्रकट करता है, जो मानसिक शक्ति का प्रतीक है। बैंगनी रंग 4 नंबर की शक्ति को प्रकर्षित करता है, जो हमारे अंदर की विचार शक्ति को दर्शाता है, जो कि राहु की शक्ति को प्रकर्षित करता है। बैंगनी रंग नंबर 7 की शक्ति और केतु की शक्ति को प्रकर्षित करता है और जामुनी रंग नंबर 8 की शक्ति और शनि की शक्ति को प्रकर्षित करता है। तो यह 9 प्रकार की शक्तियाँ हैं जो पूरे ब्रह्मांड पर अपना प्रभाव डालती है, चाहे फिर वह देवी देवताओं के रूप में हो या 9 ग्रहों के रूप में हो, चाहे फिर वह रंगों के रूप में हो या पंच तत्वों के रूप में हो, या चाहे वो 1 से लेकर 9 अंकों के बीच में हो या फिर 9 दुर्गा के रूप में हो। लेकिन इन शक्तियों का प्रभाव मनुष्य के जीवन में 100% नहीं, 1000% पड़ता ही है। इस चित्र से अंक ज्योतिषी, वैदिक ज्योतिषी और लाल किताब वाले ज्योतिषी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि राहु किस तरह से चंद्र पर अपना प्रभाव डालता है, शनि किस तरह से अपना प्रभाव राहु और केतु पर डाल देता है, सूर्य और बुध किस तरह से जुड़े हुए हैं, शुक्र कैसे निगेटिव शक्तियों का गुरु है और बृहस्पति किस तरह से पॉजिटिव शक्तियों का गुरु है। इस तरह से अनेकों कनेक्शनों को और रहस्यों को समझा जा सकता है। अब समझते हैं कि यह शक्तियाँ हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालती है। अब सबसे बड़ा यह प्रश्न है कि क्या हम इन शक्तियों का उपयोग कर ज्ञान, धन दौलत और अच्छा सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा कौन सा तरीका है जिनसे हम इन शक्तियों का उपयोग कर सके?
और इन शक्तियों का कृपा प्राप्त कर सके। ब्रह्मांड की इन शक्तियों की कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में 3 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। पहला है मंत्र, दूसरा है यंत्र और तीसरा है तंत्र। वैदिक ग्रंथों में कई ऐसे धन प्राप्ति के, विद्या प्राप्ति के और कल्याणकारी मंत्र बताए गए हैं और इन मंत्रों को सिद्ध करने से हम इन शक्तियों से कृपा पा सकते हैं। लेकिन आज के इस समय में इन मंत्रों को ना तो हम सिद्ध कर सकते हैं और ना तो हम इनसे कृपा पा सकते हैं, क्योंकि हम इतने अज्ञानी बन चुके हैं। हमारे भाषा की ग और घ, ज और झ अक्षरों का सही उच्चारण क्या है और इनके उच्चारण में क्या फ़र्क है, यहाँ 99% लोग जानते ही नहीं है। तो फिर मंत्रों में दिए गए ऐसे अक्षरों का सही उच्चारण कैसे करेंगे? यह तो हुई उच्चारों की बात, लेकिन इन मंत्रों को सही स्वर और सही छंद बोलकर या गाकर एक उपयुक्त वाइब्रेशन उत्पन्न करनी होगी और ये सही वाइब्रेशन कई हजारों और लाखों बार जप कर करनी होगी, तभी मंत्र सिद्ध होगा। लेकिन विडंबना यह है कि इन मंत्रों का सही स्वर और छंदों में उच्चारण करने की विधि ज्ञान किसी के पास नहीं है। तो अब आप कहेंगे कि मंत्र काम नहीं करेंगे तो यंत्र तो काम करेंगे। तो हम आपको बता दें कि बिना मंत्रों के तो यंत्र भी सिद्ध नहीं होते और काम नहीं करते। यंत्र भी मंत्रों से ही सिद्ध होते हैं और तो और तंत्र भी बिना मंत्रों के काम नहीं करेंगे। तो अब आपके मन में यह सवाल होगा कि अगर मंत्र, यंत्र और तंत्र काम नहीं करेंगे तो हम इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक चौथा रास्ता भी दिया हुआ है, जिसका उपयोग कर हर कोई ब्रह्मांड की इन 9 शक्तियों की कृपा प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि हम इन शक्तियों पर कैसे काबू पा सकते हैं? तो हम बता दें कि इन शक्तियों पर कोई भी काबू नहीं पा सकता और हमें इन शक्तियों से लाभ प्राप्त करने के लिए इन पर काबू नहीं पाना है, इनकी कृपा प्राप्त करनी है। तो अब हम यह चौथा रास्ता बताते हैं जो आसान है और हर कोई इसका इस्तेमाल कर कृपा प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं 3 अंक वाली ज्ञान शक्ति की। अगर आपको कुछ नया बनाना है, कुछ सर्जन करना है, तो उसका आपको ज्ञान होना जरूरी है। बिना ज्ञान के वैज्ञानिक नई खोज नहीं कर सकता, कवि कविता भी नहीं लिख सकता, चित्रकार चित्र भी नहीं बना सकता। यह ज्ञान अंदर से या बाहर से उसमें डाउनलोड होता है, तभी वह सर्जन कर सकता है। और इसीलिए सर्जन के देवता ब्रह्मा के साथ ज्ञान की देवी सरस्वती हमेशा रहती है। और अगर आप चाहते हैं कि आप में भी सृजनात्मक शक्ति विकसित हो, आपको भी ज्ञान प्राप्ति हो, तो इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बताया है कि गुरु देवो भव, ज्ञान देने वाले गुरुओं को भगवान यानी उनको सम्मान दे, उनके चरण स्पर्श करे, दिखावा करने के लिए नहीं लेकिन हृदय पूर्वक यह कार्य करे। ज्ञान देने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि पुस्तकें, कलम, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, सबका सम्मान करें। ज्ञान देने वाले देवता गणपति, सरस्वती की भी हृदयपूर्वक आराधना करें। अब आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों करें, इससे क्या लाभ प्राप्त होता है? तो ऐसा करने से मंत्रों का उच्चारण करने से जो वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, वैसे ही वाइब्रेशंस इन कार्यों को करने से आप में भी उत्पन्न होगी और इससे यह लाभ होगा कि ब्रह्मांड का जो ज्ञान है वो आप में डाउनलोड होने लगेगा। आप ऐसी कविता कर सकेंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। आप ऐसी खोज करेंगे जिसके बारे में आपने कभी अपने मन में सोचा भी नहीं होगा। आप खुद ऐसे चित्र बनाएंगे जिसे देखकर आप कहेंगे कि क्या ये चित्र मैंने ही बनाया है या किसी दिव्य शक्ति ने मुझसे बनवाया है। अब ज्ञान का एक दूसरा और नियम भी है। आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, लेकिन आप जितना अपने ज्ञान को बांटेंगे, आपके ज्ञान में और अधिक वृद्धि होगी। आपके अंदर ज्ञान का फ्लो बढ़ेगा और आपका यूनिवर्सल ज्ञान के साथ कनेक्शन और अधिक मजबूत होगा। अब बात करते हैं 6 अंक वाली संरक्षण और पालन शक्ति की। अगर हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की ये 6 अंक वाली ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें जानना पड़ेगा कि यह शक्ति कैसे काम करती है। एक वृक्ष का अच्छी तरह से पालन और संरक्षण हो, इसलिए ज़रूरी है उसको पानी, हवा और सूर्य प्रकाश मिलता रहे। यह उसकी मूल ज़रूरतें हैं
और वृक्ष की ज़रूरतें पूरी होती रहेगी तो उसका पालन होता रहेगा। इसी तरह मानव, वृक्ष, प्राणी, ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड की मूल ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी तो उनका पालन और संरक्षण होता रहेगा। हमारे शरीर की ज़रूरतें और हमारे हर एक कोश की ज़रूरतों को भगवान विष्णु पूरा करते हैं, जिससे हमारा शरीर और कोश जीवित रहते हैं। जीवन का पालन पोषण होता रहता है। जिस तरह से सृजन तरह ब्रह्मा को सृजन के लिए सरस्वती देवी यानी ज्ञान की आवश्यकता होती है, वैसे ही पालनहारी भगवान विष्णु को पालन और संरक्षण करने के लिए धन यानी लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। अब लक्ष्मी तत्व सिर्फ रुपया, पैसा या धन दौलत ही नहीं है, लेकिन लक्ष्मी तत्व एक ऐसा तत्व है जो समस्त यूनिवर्स को संचालित रहने में सहायता देता है। जैसे कि एक कोश का पालन और पोषण होता रहे, इसके लिए जो एमिनो एसिड और प्रोटीन चाहिए, उस पोषण का तत्व लक्ष्मी तत्व है। एक अणु बना है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, और उसका संचालन करने वाले धन, ऋण और न्यूट्रल चार्ज से। ये चार्जेस लक्ष्मी तत्व है। ये ग्रहमंडल को संचालित रखने वाले गुरुत्व आकर्षण जैसे बल लक्ष्मी तत्व है। और इसी तरह मनुष्य के ज़रूरतों को और व्यवहार को पोषित करने वाले सोना, चांदी, रुपया, धन दौलत भी लक्ष्मी तत्व है। तो पशुओं के लिए खाना और पोषक आहार लक्ष्मी तत्व है। और अगर आप चाहते हैं कि आप पर भी माता लक्ष्मी की कृपा हो, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप भगवान विष्णु के कार्य करें। भगवान विष्णु का कार्य है पालन, पोषण और संरक्षण। और अगर आप भी दूसरों का पालन पोषण करते हैं, दूसरों की ज़रूरतों को पूरी करते हैं, तो माता लक्ष्मी आपकी ज़रूरतों को पूरी करेगी। जैसे कि एक किसान लोगों के अन्न की ज़रूरत को पूरा करता है, एक पुलिस रक्षा की ज़रूरत पूरी करता है, वकील और जज न्याय की ज़रूरत पूरी करता है, और उसके बदले में वेतन के रूप में उन्हें धन यानी लक्ष्मी तत्व प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप अधिक मात्रा में लक्ष्मी तत्व प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि लोगों की ऐसी कौन सी ज़रूरत है जो आप पूरी कर सकते हो। आपको उस खाली ज़रूरत को भरना होगा। जिस ज़रूरत को कोई और पूरा नहीं कर रहा, वो ज़रूरत आपको पूरी करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास लोगों की लाइनें लग जाएगी और आपके पास इतना लक्ष्मी तत्व आ जाएगा जिसे संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप ऐसा ज्ञान दीजिए जो कोई और आपके तरीके से आपके जैसा ज्ञान ना देता हो। लोगों की उन ज्ञान की ज़रूरत को खोजें जो अभी तक खाली है। अगर आप डॉक्टर हैं तो लोगों के स्वास्थ्य की उन ज़रूरतों को पूरा करें जिसे इतर बहुत कम डॉक्टर पूरे कर रहे हैं। अगर आप पुलिस हैं तो लोगों को कानून व्यवस्था की ऐसी सुविधा प्राप्त कराए जो अन्य पुलिस नहीं करते या तो बहुत कम करते हैं। जितने अधिक लोगों की और जितने अच्छे तरीके से लोगों की ज़रूरतें आप पूरी कर सकेंगे, उतना अधिक लक्ष्मी तत्व आपको प्राप्त होगा। अगर आप इस वीडियो का अगला पार्ट चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।